ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट व्यवस्था को लेकर यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यात्रियों का आरोप है कि डिजिटल टिकट और काउंटर व्यवस्था के नाम पर भारी अव्यवस्था फैल गई है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि बिना स्पष्ट जानकारी के अलग अलग काउंटर खोले गए हैं, लेकिन किस दिन कौन सा टिकट मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। कई लोगों का आरोप है कि टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी है और मनमाने तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा है कि अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायतें सामने आई है, जबकि सुविधाएं उस स्तर की नहीं है। इस अव्यवस्था के कारण लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें सही जानकारी और टिकट नहीं मिल पा रही है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं डिजिटल टिकट कटा के आया, बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर पहुंचने पर मुझे टीटी ने चेक किया और उसने बोला कि ये गलत टिकट है करके, और मुझसे फाइन मांगा गया 265 रुपये का, जबकि नहीं होने के बाद हम नहीं देंगे हमने बोल दिया, तो मुझे थाना लेकर आ गया और मुझे गिल्टी मतलब फाइन बनाने के लिए प्रेशर दिया गया कि फाइन बनाइए आप करके। और मैंने कई बार बोला कि ये टिकट मैंने सही लेके आया है। रेलवे प्रशासन ने डिजिटल काउंटर लगा के रखा हुआ है, कोई भी टिकट दे दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी टिकट छोड़ दिया जा रहा है। उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि कौन सी टिकट है, ना ही अलग से कोई टिकट काउंटर खोला गया है जिससे नागरिकों को पता चले कि उनकी टिकट एकदम सही है। कोई भी टिकट दे दिया जा रहा है। रायपुर के खमतराई इलाके में नगर निगम की कार्रवाई ने भारी विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि बिना किसी नोटिस और सूचना के निगम की टीम ने जेसीबी चलाकर निर्माणाधीन मकानों, बाउंड्री वॉल और यहां तक कि एक हनुमान मंदिर को भी तोड़ दिया। इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों में भारी आक्रोश है और वे इसे सीधा अन्याय बता रहे हैं। खमतराई क्षेत्र में कई परिवार वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर छोटे छोटे घर बना रहे थे। किसी ने बाउंड्री वॉल तैयार की थी तो किसी का मकान निर्माण अंतिम चरण में था, लेकिन अचानक पहुंची नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें पहले किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले भी निगम के कुछ अधिकारी इलाके में आकर कथित रूप से पैसों की मांग कर चुके थे। लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने दोबारा पैसे देने से इनकार किया तो इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई, जिससे उनका लाखों का नुकसान हो गया। कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा आक्रोश उस वक्त देखने को मिला जब परिसर में बने हनुमान मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। लोगों के मुताबिक मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित थी, बावजूद इसके बुलडोजर चलाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं गहराई से आहत हुई है। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने 5 से 7 लाख रुपए तक खर्च कर अपने घर बनाना शुरू किया था। रोजी मजदूरी कर किसी तरह पैसा जोड़कर बनाए जा रहे इन आशियाने के टूट जाने से अब उनके सामने रहने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे आने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण अवैध था तो प्रशासन को पहले नोटिस देना चाहिए था। अचानक की गई इस कार्रवाई को लोग तानाशाही और अन्याय करार दे रहे हैं। इलाके में महिलाओं और बुजुर्गों का रो रो कर बुरा हाल है और हर कोई अपने नुकसान को लेकर परेशान है। यहाँ मंदिर का ओपनिंग होने वाला था 2 तारीख को, और नगर निगम वाले आए गाड़ी लेके और तोड़फोड़ चालू कर दिए। मना किए हम लोग मना भी किए कि देखो भैया मंदिर भी है इधर, हम लोग कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए। तो कॉलोनी में एक ही मंदिर था, वो भी ओपनिंग करने वाला, बहुत रिक्वेस्ट से मंदिर बन रहा था, ओपनिंग था इनका। उसके बाद वो रास्ता को तोड़ दिए, रास्ता पूरा जाम कर दिए हैं। घर में सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, क्या करेंगे। हनुमान जी का मंदिर है, मूर्ति भी रखा हुआ है। सब बोले हैं इसको तो कम से कम छोड़ दो, तो नहीं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, अवैध प्लाटिंग है तो रजिस्ट्री क्यों करते हैं। रजिस्ट्री नहीं हो गया है सर, बड़ी मुश्किल से तो पैसा जुटा के हम लोग बनाए हैं। उसके बाद बिना नोटिस दिए, बिना बताए कल एक आया है, 6-7 गाड़ी लेके आए हैं, सब बराबर तोड़ना शुरू कर दिए बिना बताए, बिना कहे कुछ। कैसे करेंगे आगे, अब क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे सर, देखेंगे धीरे धीरे किसी तरह से फिर बनाएंगे। फिर पैसा तो है नहीं, अब क्या करेंगे, इसी घर में रहेंगे किसी तरह से, और बाद में धीरे धीरे किसी तरह से बनाएंगे। फिर नगर निगम वाला है तोड़ के ये जगह भूया का और छोटा जमीन रही से तेका मैं बेचे है तो पूरा नुकसान कर दे है। सब पटोर फोड़ारे में गरीब आदमी है। मोर बेटा के बिहार रजा है, 15 दिन ले बाचे, 8 दिन 10 दिन बाचे। वो नहीं बताए है, मन पैसा कौड़ी ले जाते रहे से मोर बोर का छोड़ रहे है
अब हमको कहीं के नहीं तोड़े। ये नगर निगम वाले लोग आए थे और बिना नोटिस, बिना बताए, बिना फोन किए, बिना सूचना के ये आकर तोड़ दिए हैं और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए। और मैं सन 18 में लिया था, मजदूरी रोटी करके, साइकिल रिपेयरिंग काम है छोटा सा, और ले दे के तब मैं बनाया हूँ और आकर ये दिन लोग तोड़ दिए गए हैं। भैया हमको कब का नुकसान हो गया भैया, मोर गरीब आदमी है, कमा के खात हम हैं और मोर बस्ती है टूटा थे, बस्ती के तोड़ दी। अब एती पर जब छोटा जमीन रही से बेच बुचा के मैं घर बनाया, घर का तोड़ दी, वो पूरा नुकसान हो गया भैया। देखो इधर मोर बोर ले गए, मोटर ले गए, सब निकाल के ले गए, रात मन का काट के ले गए भैया। अब मैं कैसे करूँ, गरीब आदमी में है, कैसे करके मैं अपन घर दुरक बना था मैं। अब मोर बेटा मन के शादी होने वाला है, अब मैं अपन बहू का कहाँ रखूं भैया, बताइए, आप भी बताइए। नगर निगम वाला मना रही, दोपहर में आई हमको बताए भी नहीं रही थी, नोटिस आ रही, नोटिस देती बोलती जाके मत बनाओ घर में, बना भी नहीं रहते हैं, घर का रोक दिए रहे मैं। हमारा आदमी तो पेंटर आदमी भैया, मजदूरी रोजी मजदूरी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम अपने घर में खुद बना रहे थे मेहनत कर कर कर, किसी को हमने ठेका दिए हैं ना, मिस्त्री पर लगाए थे, और मैं खुद काम कर रहे हैं भैया। मैं गरीब आदमी में बार बार आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं। बताना न चाहिए उनको, कम से कम नोटिस देता तो हम लोग भी भाई कुछ करते हैं। तो अचानक आके तोड़ फोड़ के चले जा रहे हैं, कितना हमन का सामान नुकसान हो रहा है। यहाँ गिट्टी रहा उसको भी उठा ले गए, पैसा जो लिए वो अलग लिए। अरे भाई कमा रहे थे, नौकरी रहा, कमा रहे थे, पैसा जुटा कर रख रहे थे, जुटा के आदमी अपने रहने की तो व्यवस्था करबे न करता है। तो क्या करें, अब करें हम लोग। फिलहाल पूरे मामले में नगर निगम की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पीड़ितों ने मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इन्हें न्याय मिल पाता है या फिर इन्हें यहां से हमेशा के लिए बेदखल किया जाएगा। वहीं आक्रोशित लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभावना बनी हुई है कि न्याय न मिलने से कहीं लोगों का गुस्सा कोई बड़ा आंदोलन की रुख न ले। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में जन सुरक्षा को लेकर एक गंभीर स्थिति सामने आई, जहां तारबहार रेलवे मालगोदाम मार्ग पर अब लोगों के लिए खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही ने इस इलाकों को मानो डेथ ट्रैप में बदल दिया है। सकरी सड़क और बढ़ते ट्रैफिक के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। इस मार्ग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यहाँ गल्ला बाजार के साथ साथ कई प्रतिष्ठित स्कूल भी स्थित है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक हजारों स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में 6 से 22 टायर वाले भारी वाहनों का इसी रास्ते से गुजरना बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस ने कलेक्टर और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने मांग की है कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक इस मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित की जाए, ताकि स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा एक अहम सुझाव भी सामने आए हैं, जिसमें तारबहार स्थित माल गोदाम को उस्तापुर रेलवे यार्ड में शिफ्ट करने की बात कही गई। यह यार्ड नेशनल हाईवे से जुड़ा होने के कारण भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कितनी तेजी से ठोस कदम उठाता है। पिछले कई वर्षों से लगातार आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको व्यक्तिगत आप इस चीज़ की जानकारी है कि जो हमारा जी बताएंगे व्यापार विहार है जी, खाद्यान्न की जी पूरी बाजार वहीं से होती है, गल्ला मार्केट है और वहां से लगा हुआ एफसीआई और तारबहार जो रेलवे प्रेमिसेस है वहां पर गुड शेड है और गुड शेड में सैकड़ों की तादाद में जो भारी वाहनों का आवागमन होता है, क्योंकि तारबहार और व्यापार विहार वाली जो महाराणा प्रताप रोड को जोड़ती है, ये सकरी रोड होने की वजह से बहुत हैवी ट्रैफिक हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारे स्कूल खुले हैं, शॉपिंग मॉल खुली है और यहाँ पर आप देखिए बैंक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो मतलब दिन भर लगभग हजारों की तादाद में लोगों का आवागमन होता है और इसी बीच जो भारी जो ट्रकें निकलती हैं गुड शेड से, तो उसका इतना दबाव होता है कि ट्रैफिक तितर बितर हो जाती है और बहुत सारे लोगों के साथ आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो उसी के संबंध में एसपी महोदय से हम लोग मुलाकात करने आए थे
कि जो ये ट्रैफिक की व्यवस्था बेतरतीब हो रही है उसको ठीक करने के लिए यहाँ से भारी वाहन को तत्काल बंद किया जाए, निषेधित किया जाए। महावीर जयंती के पावन अवसर पर मंगलवार को देश भर सहित बिलासपुर में जैन समुदाय द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महावीर की जयंती मनाई गई। यह पर्व भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के आधार पर यह त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। महावीर जयंती के मौके पर बिलासपुर के जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करती रही। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं ने जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया। साथ ही दान पुण्य भंडारे और सेवा कार्य भी आयोजित किया गया। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज को शांति, सादगी और मानवता का संदेश भी देती है। बिलासपुर में भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याण महोत्सव को सकल जैन समाज ने श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर सरकंडा से क्रांतिनगर जैन मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर के जीवन प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां सजाई गई। सुबह मंदिरों में मंगलाष्टक, अभिषेक, शांति धारा और पूजन के बाद यात्रा शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में महिलाएं केसरिया और पीले परिधान में तथा पुरुष सफेद कुर्ता पैजामे में शामिल हुए। बैंड बाजे, जयकारों और भक्ति गीतों के बीच बच्चों ने भगवान महावीर के जीवन के पात्रों का जीवंत अभिनय कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें भंडारा, संगीतमय आरती, भजन और प्रभात फेरी शामिल है। टिकरापारा स्थित स्थान कवासी जैन संघ द्वारा प्रभात फेरी और बाइक रैली निकाली गई। वहीं वंदे मातरम मित्र मंडल ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत कर ठंडे पेय वितरण किए। पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मंगलवार को श्वेतांबर जैन समाज द्वारा विशेष पूजा और भव्य जुलूस का आयोजन किया जाएगा, जो नेहरू नगर मंदिर से प्रारंभ होकर जैन कैंपस तक गई। बदलते मौसम का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वन्य प्राणियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण उन्हें न केवल छायादार स्थान की जरूरत होती है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी भी उपलब्ध कराना जरूरी है। गर्मी के दौरान यदि वन्य प्राणियों को समय पर आवश्यक दवाएं, खासकर किडनी से संबंधित उपचार उपलब्ध कराए जाए, तो उन्हें आने वाले मानसून में होने वाली बीमारियों से काफी हद तक बचाया जा सकता है। बारिश के मौसम में संक्रमण और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनकी सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। पशु चिकित्सकों ने पशु प्रेमियों और वन विभाग से अपील की है कि वे इन जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें कि यदि समय रहते उचित देखभाल और एहतियात बरती जाए तो कई वन प्राणियों को मौसमी बीमारियों से बचाया जा सकता है और उनकी जीवन रक्षा संभव है। देखो, अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ते आ रहा है, लू की संभावना बढ़ते जा रही है, वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ मुर्गियों में, उसी प्रकार गाय में भी वायरल इन्फेक्शन फैल रहता है। वर्तमान में गायों में हम लोग खुला चपका का टीकाकरण चल रहा है, सरकार द्वारा किया जा रहा हुआ है, गाँव शहर पहुँच के घर घर जा जाके। तो मेरा निवेदन यही रहेगा लोगों से कि एक तो लू से बचा के रखे जानवरों को, धूप में न जाए जानवर, छाया में बैठे रहे, छायादार जगह बनाया जाए उनके लिए। पानी की व्यवस्था हर जगह की जाए, शहर में गली गली में कोटने लगाया जाए, हर 10 घर बाद कोटने रहे, तो इससे कभी जानवर कहीं भी रहे अपना मवेशी पानी पी सके और अपने आप को राहत दे सके। बकरियों में वैसे गर्मियों में कम बीमारी होती है बनिस्बत ठंड और बरसात के, है ना। और अधिकतर बीमारी जो होती है जो विदेशी नस्ल की बकरियाँ हैं, जो हाई नस्ल के मतलब उच्च नस्ल की बकरियाँ हैं, जैसे जमुनापारी है, सिरोही है ना, बर्बरी है, इनमें ज़्यादा बीमारियाँ मिलती देसी की तुलना में।
इस समय क्या होता है, बरसात लगने से पहले खुरा चपका बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बकरियां जो होती हैं, इनमें लक्षण तो नहीं दिखते हैं पर एक कैरियर का काम करते हैं, इसलिए इनमें भी खुरा चपका का टीका लगवाना चाहिए पहला। दूसरा, इनमें अभी आने वाले समय में जो है बरसात जैसे चालू हो उसके पहले पेट में कृमि की दवाई पिलाना चाहिए, ताकि कृमि नाशक पिलाने से जो बीमारियां होती है, इनकी जो लीवर का प्रॉब्लम होता है, लीवर सिरोसिस और दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, वो सब रोके जा सके, है ना। और बकरियों को छाया में रखते हुए ठंडा वातावरण देते हुए शुद्ध ताज़ा पानी पिलाएं। फिंगेश्वर में भीषण गर्मी के बीच वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है। ग्राम पंचायत रक्षा के जंगल में हिरणों का एक बड़ा झुंड सड़क पार करते हुए दिखाई दिया, जिसने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। यह दुर्लभ और खूबसूरत नजारा उस समय देखने को मिला जब हिरण पानी की तलाश में जंगल से निकलकर दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहे थे। इस पूरे दृश्य को ग्राम पंचायत रक्षा के सरपंच प्रकाश नंदिया ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। गर्मी के मौसम में जल स्रोतों के सूखने के कारण हिरण और अन्य वन्यजीव अक्सर झुंड में जंगल से बाहर निकलते हैं और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। इसी दौरान वे सड़कों को भी पार करते नजर आते हैं, जिससे कभी कभी दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। वहीं बरसात के मौसम में जंगलों में पर्याप्त पानी और हरियाली होने के कारण हिरण कम ही बाहर दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी के दौरान इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, जो वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार की झलक पेश करते हैं। तखतपुर नगर में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई, जब मेन रोड पर बीच शहर एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर खड़ा हो गया। ट्रक में धान की बोरियां क्षमता से अधिक भरी हुई थी, जो अचानक ऊपर से नीचे गिरने लगी। गनीमत रही कि उस समय कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के चलते मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह के ओवरलोड वाहन लगातार शहर से गुजरते हैं, लेकिन ना तो परिवहन विभाग और न ही खाद्य विभाग इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करता है। नगरवासियों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।